हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात हमेशा जैसे करते हैं वैसा करेंगे। फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में आज आप बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है, राइट, एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है, तो उसके ऊपर लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से तो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। तो जियोपॉलिटिकली एक काफ़ी थोड़ा टेंस वीक रहा लास्ट वीक, मेजरली बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग एस्केलेशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान, राइट। तो उसका जो है आई थिंक इम्पैक्ट इस हफ्ते भी वो कैसा रिएक्शन रहता है आफ्टर ईरान स्ट्राइक ऑन इजराइल। इजराइल का जो है रिएक्शन रहेगा, कितना स्ट्रांग रहेगा, कैसा रहेगा, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि हाउ द मार्केट्स बिहेव दिस वीक, राइट। और भी फैक्टर्स रहेंगे बट डेफिनेटली दिस विल बी एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर हम फ्राइडे की बात करें, राइट, तो फ्राइडे को तो यूएस मार्केट्स डिड वेरी वेल, 300 पॉइंट्स अप था डाउ, मेजरली बिकॉज सितंबर में जो उनका जॉब रिपोर्ट आया था वो काफ़ी अच्छा आया। तो नॉन फार्म जो पेरोल आया था वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ, मतलब उसमें 2,54,000 जॉब्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए सितंबर में, और एक्सपेक्टेशन था वो 1,50,000 का था, राइट। तो काफ़ी अच्छा एक इंक्रीज हुआ, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2 का एक्सपेक्टेड था, 4.2% का 4.1 पे आया। तो इकोनॉमिकली एक ये काफ़ी पॉजिटिव नंबर जो है सितंबर का आया है, और इसकी वजह से मार्केट्स डिड वेरी वेल। मतलब मार्केट्स को लगा यार सब तो इंटरेस्ट रेट्स भी 0.5 से कम हो गए और इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग की जो बात हो रही थी वो मतलब मार्केट को लगता हुआ नज़र आ रहा है कि इकोनॉमी भी अच्छा है, इन्फ्लेशन भी लो है, इंटरेस्ट रेट्स भी कट हो गए, और क्या चाहिए, राइट। तो वो सारी चीज़ें वैसा रही, और इसकी वजह से 10 ईयर जी से कील्ड थोड़ी बढ़ गई, वो 3.9 क्रॉस हो गई। क्यों? क्योंकि भाई अब ये आगे भाई इकोनॉमी अच्छा कर रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो इंटरेस्ट रेट और क्यों कट करेगा यूएस फेड। इंटरेस्ट रेट तो जब कट करेगा ना जब इकोनॉमी स्लो होगी, राइट। इन्फ्लेशन भी कम है और इकोनॉमी स्लो है, तब इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं। बट अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है और इंटरेस्ट रेट वो सॉरी इन्फ्लेशन भी लो है, तो इंटरेस्ट रेट कट करने की जरूरत क्या है, राइट। वो अम्युनिशन वो अपने पास रखेगा लेटर स्टेज के लिए, कभी इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, अभी जैसे ये वॉर वगैरह हो गया तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो वो अम्युनिशन वो रखेंगे अपने पास, राइट। तो इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट जो है 10 ईयर जी से कील जो है वो थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कट थोड़ा स्लो हो जाता है जैसे ही इस तरह के नंबर्स अच्छे आते हैं इकोनॉमी रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें रहेगी, राइट। तो यूएस क्रूड ऑयल ऑफकोर्स, मतलब ओवरऑल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट 8-9% बढ़े, $78 जो है वो पहुंच गया है, 71 टच हो गया था ब्रेंट, वो 78 पे चला गया है इस लास्ट वीक में। तो ऑफ कोर्स वो एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा द हाउ ओवरऑल इन्फ्लेशन एंड ओवरऑल मार्केट्स वर्क, राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ इजराइल एंड ईरान सिचुएशंस बेसिकली आगे कैसे चलती है, यूएस का क्या रोल रहता है। तो काफ़ी सारे, जैसे गोल्डमैन सैक्स का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि अगर इसराइल जो है अटैक करता है ईरान के ऑयल फैसिलिटीज़ पे, राइट, तो $10 से $20 पर बैरल जो है वो ऑयल बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफकोर्स अब कितना बढ़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, बट अगेन दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर, राइट, ओवरऑल। फिर नेक्स्ट जो है हमें समझना है फ्रॉम व्हाट आर द थिंग्स जो इस वीक मार्केट्स को रिएक्ट करेंगी। तो एक तो ऑफकोर्स आरबीआई पॉलिसी, हमारी एमपीसी मीटिंग है इंडिया की नेक्स्ट 3 डेज में, 9 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आएगा कि कट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, नहीं कट कर रहे, बट अनलाइकली है, मोस्टली यही है कि इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होंगे इंडिया में। एंड मेजरली अब ये मिडिल ईस्ट की जो, या वेस्ट एशिया बोलते हैं, राइट, तो इसकी जो ऑफकोर्स इसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस जो अप हुए हैं, तो एक इन्फ्लेशन पे अगेन एक रिस्क आ गया है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी फैक्टर रहेंगी। बाकी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रही है, अबव एवरेज मानसून रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रही है, राइट। तो वो सारी चीज़ें, और ग्लोबल इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, इंडिया का इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, तो वो सब चीज़ें ठीक है। एक तो ग्रोथ भी ठीक है, सब ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स कट करने की कोई फैक्टर है भी नहीं। और अब ये क्रूड ऑयल की वजह से ये हो गया है कि अब और भी रीज़न मिल गया है कि शायद ही कोई इस बार भी और शायद नेक्स्ट बार भी इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में कट करने की ज़रूरत नहीं लगती है और नहीं होगा ऐसा लगता है, बट 9 अक्टूबर को वी विल गेट टू नो अबाउट इट, राइट।
तो नेक्स्ट ये कि यूएस एक एफओएमसी जो मतलब मीटिंग होती है यूएस की फेड की, राइट, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगे तो उससे भी पता चलेगा कि हाउ द यूएस फेड ऑफिशियल्स आर थिंकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। एंड जब उन्होंने 0.5% इंटरेस्ट रेट कट किए तो उनका क्या व्यू था, क्या डिस्कशन थे, तो उसका एक थोड़ा बहुत फैक्टर भी आएगा और यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आ जाएंगे फ्राइडे को, राइट। तो वो भी एक थोड़ा सा फैक्टर रहेगा, मार्केट्स उसके हिसाब से मूव कर सकती हैं, राइट। बाकी एफ आई आई फ्लोज, जो आउटफ्लो बहुत ज़बरदस्त रहा लास्ट 1 वीक में, 40,000 करोड़ रुपीस इंडिया से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने निकाले हैं। और ऐसा माना जा रहा है वो चाइना में गए हैं, बिकॉज चाइना में एक स्टिमुलस पैकेज उन्होंने अनाउंस किया और उसकी वजह से काफ़ी मार्केट भी बढ़ा। मतलब लास्ट 20 दिन में चाइनीज़ मार्केट शायद 24-25% बढ़ चुका है, राइट। तो अब ये बात नहीं, ये बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ थोड़ा लोअर वैल्यूएशंस, इंडिया की एक वैल्यूएशन थोड़ी प्रीमियम है, ओवर वैल्यूएशन की बात हो रही है, और चाइना की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी कम है, राइट। तो ये माना जा रहा है कि बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो हॉट मनी माना जाता है ना, वो जो है दे आर शिफ्टिंग टू चाइना, और इसकी वजह से 40,000 करोड़ रुपए इंडिया से निकाले गए हैं और वो शायद चाइना गए हैं। अब वो कब तक चलता है, कैसा चलेगा, उसके ऊपर मतलब वेरी टफ टू प्रिडिक्ट, बट अगेन दैट ऑल्सो कैन बी अ फैक्टर कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इसी तरह पैसा निकालते रहे तो वो थोड़ा स्ट्रेस जो है वो मार्केट पे रहने ही वाला है इस वीक भी, राइट। तो ये सब फैक्टर्स इस वीक आई थिंक थोड़ा सा प्ले करेंगे। बाकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में चले जाते हैं अब। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो थोड़ा सा मार्केट आई लाइक टू स्टडी थोड़ा सा, जो है वो एनर्जी मार्केट है। तो अदानी टोटल गैस जो कंपनी है, राइट, उन्होंने हाँ ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करना शुरू किया है अपनी नेचुरल गैस से। तो शांतिग्राम जो अहमदाबाद में, वहाँ पर वो नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं, पाइप नेचुरल गैस, मतलब जो हमारे घर पे पीएनजी आता है ना, पाइप नेचुरल गैस आता है, राइट। तो वो उसमें 2.2 से 2.3% का ब्लेंडिंग ऑफ हाइड्रोजन हैज़ बीन स्टार्टेड, ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि मतलब अदानी ग्रीन के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा वो है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से, उससे वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। एक बार मेरा वीडियो भी देख लेना आप, ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन का, राइट। तो वहाँ से अब उन्होंने वो ब्लेंड करना शुरू कर दिया, मतलब नेचुरल गैस जो घर पे आती है उसमें 2.2-2.3% हाइड्रोजन भी डालना शुरू कर दिया। अब हाइड्रोजन वो ग्रीन होती है तो उसका मतलब इन्फ्लेमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और ये माना जाता है कि भाई वो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, उस जलने के बाद वो तो पानी निकलता है उसमें, राइट। तो वो एक ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट वाइज बेटर है एज कंपेयर टू इवन नेचुरल गैस। तो अब ये माना जा रहा है, मतलब उनकी जो बात हुई, मतलब जो अदानी ग्रुप ने कहा, अदानी टोटल गैस ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम इसको 5% तक ले जाएंगे, ये जो ब्लेंडिंग है ये भी टेस्ट चल रहा है, पायलट चल रहा है, और फिर अल्टीमेटली हमारा थॉट है कि हम 8% तक, जो अभी रेगुलेटर ने बोला है 8% तक अलाउड है ब्लेंडिंग करना, तो हम इसको 8% तक ले जाएंगे, ठीक है। और अगेन मतलब इसको ज़्यादा अभी तक ये माना जा रहा है कि हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो करोड करता है पाइपलाइंस को। तो वो 10% तक ही ये माना जाता है कि भाई सही होता है हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग इन नेचुरल गैस, उससे ज़्यादा करनी है तो इक्विपमेंट चेंज करने पड़ते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स अभी आई थिंक देखे जाएंगे, बट अगेन दिस इज अ गुड स्टार्ट, राइट। जो गवर्नमेंट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स भी मतलब एक थॉट प्रोसेस भी है उसकी तरफ, तो वो भी इसके ऊपर फुलफिल हो रहा है, और एक कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से, और एक नया जो है वे ऑफ हमारा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम गैस, ये सारी नेचुरल गैस को तो इम्पोर्ट ही करते हैं, राइट। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाएँ और थोड़ा कॉस्ट वाइज कम कर पाएँ, राइट, तो ये काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस हो सकता है कि जिससे हमारा डॉलर जो है, हमारा जो यूज़ हो रहा है इम्पोर्ट कम हो जाए और कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाए। बाकी एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, MTNL जो कि एक सेंट्रल PSU कंपनी है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA डिक्लेयर कर दिया है SBI ने उसको, और 325 करोड़ का डेट है उनका, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक PSU जो है वो NPA डिक्लेयर हो गया है। ऐसा माना जाता है ना कि हम तो जब काफ़ी बात करते हैं कि यार ये तो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो गवर्नमेंट की कंपनी है, सोवरेन गारंटी होगी इसकी, तो ये कैसे NPA कर सकती है, ये कैसे डिफ़ॉल्ट कर सकती है, डिफ़ॉल्ट किया है MTNL। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, राइट, कि देयर कैन बी दीज फैक्टर्स की इवन पब्लिक सेक्टर कंपनीज कैन बी NPA, राइट, दे कैन फेल, राइट, और गवर्नमेंट उसमें
कुछ ना करे, राइट, उसको करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी ज़रूरी है। बाकी ये न्यूज़ तो शायद काफ़ी ज़्यादा मीडिया में थी कि सेबी ने अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है जियोफिन और ब्लैक रॉक को म्यूचुअल फंड की एंट्री में। तो जियो फाइनेंशियल एंड ब्लैक रॉक आर क्रिएटिंग अ न्यू म्यूचुअल फंड हाउस, तो उसका अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ गया है। तो आई एम श्योर द वर्क विल स्टार्ट, और फिर होपफुली 5 to 6 मंथ्स में टिपिकली फाइनल अप्रूवल आ जाता है, तो फिर द लॉन्च विल बेसिकली स्टार्ट आफ्टर दैट। अब ये काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा बिकॉज ब्लैक रॉक इज री एंटरिंग इंडियन मार्केट। पहले डीएसपी के साथ थे, डीएसपी ब्लैक रॉक था म्यूचुअल फंड हाउस का, फिर देन दे एग्जिटेड, नाउ दे आर एंटरिंग विद जियो। तो व्हाट दे विल डू डिफरेंटली, 43-44 फंड हाउसेज ऑलरेडी हैं, जियो क्या अलग करेगा, ठीक है, मतलब जियो माना जाता है अलग करने के लिए कुछ, तो क्या अलग करेगा क्या नहीं करेगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए रहेंगी, राइट। और काफ़ी एंटिसिपेशन रहेगा, राइट। काफ़ी बड़ी ऑलरेडी कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी है जियो फाइनेंशियल, विदाउट डूइंग मच, बट अगेन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट दे डू। बाकी जैसा भी न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं कंपनी, रिजल्ट नहीं आए हैं अभी तक बट अपडेट्स आए हैं, राइट। तो जैसे टाइटन का अपडेट काफ़ी अच्छा है, 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, राइट। उन्होंने बोला है मेजरली, उन्होंने कहा कि कस्टम ड्यूटी गोल्ड इंपोर्ट्स पे कम हुई है तो गोल्ड का सेल अच्छा रहा, राइट। इवन वॉचेस और वियरेबल सेक्शन जो है उनका 19% से बढ़ा इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, राइट। तो वो एक अपडेट आया। इंडस इंड बैंक ने कहा कि भाई उनके नेट एडवांसेस 13% से बढ़े हैं, राइट, और 3% सिक्वेंशली बढ़े हैं, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। डिपॉजिट 15% से बढ़े हैं, तो डिपॉजिट ग्रोथ इज हायर देन एडवांस ग्रोथ, दैट इज़ वेरी गुड। कासा रेशियो जो है 36% के आसपास है, राइट। वो कम हुए हैं, लास्ट ईयर 39 थे, अब 36 हुए हैं। फेडरल बैंक ने कहा कि उनका टोटल डिपॉजिट 15.6% से बढ़ा है, लेकिन एडवांसेस 19.3% से बढ़े हैं। तो कासा रेशियो जो है वो 30% पे है और लास्ट ईयर 31% पे था। तो ये फैक्टर्स हैं, टोटल डिपॉजिट ग्रोथ कम रहा है, एडवांस ज़्यादा रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर लोधा, राइट, उसने कहा है कि हमारा ये बेस्ट एवर क्वार्टरली प्री सेल्स रहा है, 4,290 करोड़ रुपीज़ का प्री सेल करा उन्होंने, 21% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। इवन उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द श्राद्ध, दैट्स व्हाट दे मेंशन, तो दैट हैज़ बीन वेरी गुड। अगेन रियल एस्टेट सेक्टर ओवरऑल इज डूइंग वेरी वेल, स्पेशली प्रीमियम रियल एस्टेट, राइट। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने भी कहा हाईएस्ट एवर Q2 एंड फर्स्ट हाफ बुकिंग्स, बुकिंग वैल्यू अब 3%, और H1 बुकिंग जो है वो 89% से ज़्यादा है लास्ट ईयर से। 13,800 करोड़ रुपए की बुकिंग हुई है H1 में, मतलब Q1 Q2 मिला के। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स उन्होंने भी दिए। अदानी विल्मर का भी काफ़ी अच्छा अपडेट आया है। उन्होंने कहा रेवेन्यू ग्रोथ फूड एंड FMCG सेगमेंट में 36% बढ़ा है, ठीक है। और तो साउथ जोन में जो मार्केट है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है ओवरऑल, राइट। और एडिबल ऑयल का वॉल्यूम ग्रोथ जो है 15% है, तो वॉल्यूम ग्रोथ 15% इज प्रेटी गुड इफ FMCG में, राइट। तो अगेन अगर रिजल्ट्स आएगा तो आई थिंक वी विल गेट टू नो मोर रूरल में कितना है, अर्बन कितना है, वो सारा। L&T फिनांस, वन ऑफ आवर पोर्टफोलियो स्टॉक, रिटेल लोन बुक 28% से बढ़ी है, राइट। और लोन रिटेल डिस्पर्समेंट जो है वो 12% से बढ़ा है। काफ़ी क्लोजली हम वॉच करते हैं, और रिटेल पे फोकस अगेन इनका बहुत ज़्यादा है, कंप्लीटली स्विच मारा है इन्होंने फ्रॉम बीइंग अ B2B बैंक टू अ रिटेल बैंक। ग्रेविटास ने जो है बोर्ड ने अप्रूव किया है रेजिंग ऑफ फंड्स। ग्रेविटा इंडिया, सॉरी, आपने देखा होगा वीडियो, हमारा वीडियो रिसेंटली हैज़ बीन मेड ऑन स्टॉकोमीटर फॉर स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर, डू वॉच इट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। बाकी रिजल्ट सीजन अब स्टार्ट हो रहा है, राइट। रिजल्ट्स अभी विल स्टार्ट नाउ, इसी वीक से सबसे पहले रिजल्ट आएगा ऑफ TCS एंड आई थिंक वेडनेसडे को आ रहा है टाटा इलेक्सी, थर्सडे को आ रहा है TCS एंड सैटरडे को आ रहा है डी मार्ट, राइट। तो इस वीक हम ये 3 रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे, राइट। 2 IT कंपनीज हैं और एक रिटेल कंपनी है, तो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। और IT कंपनीज का क्या व्यू है ओवरऑल इन द ऑन द ग्लोबल मार्केट्स, क्या गाइडेंस वगैरह रहेगी, वो डेफिनेटली देखने की चीज़ रहेगी इस वीक, राइट। तो दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन द मेजर न्यूज़। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की क्विकली, राइट, और फिर हम क्लियर करेंगे इसको क्लोज। तो ये चार्ट था अगेन फ्रॉम DSP नेत्रा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका DSP म्यूचुअल फंड हाउस का आई थिंक मंथली एक इसे न्यूज़ लेटर टाइप आता है, तो उसमें बहुत अच्छा चार्ट था ये, राइट। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इक्विटी के इंडेक्स के रिटर्न्स, आई थिंक निफ्टी 50 वगैरह जैसे हमारे जो नॉर्मल मेजर इंडेक्स हैं बेंचमार्क इंडेक्स के, उसके रिटर्न्स दिए हैं इस US डॉलर में दिए, मतलब
रैंक वाइज, अगेन नंबर नहीं दिया है बट यूएस डॉलर में दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग 10-10 साल का, जैसे काफ़ी बोलता है ना डेकेड्स में मूव होता है मार्केट, और ये भी काफ़ी बात की जाती है कि भाई डेकेड्स में कैसा रहा, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेकेडल इन्होंने थीम्स दी हैं उसमें। तो इन्होंने कहा 1994 से 2004 में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तीनों डेवलप्ड मार्केट्स हैं। फिर चाइना मान लो अलग, चलो यूके अगेन डेवलप्ड। तो टॉप 5 में से 4 डेवलप्ड नेशंस, एक इमर्जिंग मार्केट, इंडिया 7th नंबर पे, ठीक है। और फिर भी अगर आप बाकी भी देखेंगे तो काफ़ी डेवलप्ड हैं, जापान है डेवलप्ड, कोरिया डेवलप्ड नेशंस में आता है। तो ये सब डेवलप्ड नेशंस मोस्टली हैव डन वेरी वेल। अब आप 2004 से 2014 चले जाओ, ये 10 साल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, चारों इमर्जिंग मार्केट्स। तो हाउ द मतलब डेवलप टू इमर्जिंग मार्केट, मतलब पैसा कैसा शिफ्ट हुआ। सारे कंट्री जो डेवलप्ड हैं, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, दे ऑल वेंट बिलो। तो सब 8 के बाद आ गए, टॉप 8 रैंक में हार्डली कोई डेवलप नेशन रहा, राइट। तो कैसे चेंज हुआ, अब फिर से अब देखो शिफ्ट कैसे, 2014 से 24 नाउ थिंग्स अगेन चेंज। यूएस, इंडिया अगेन डिड वेरी वेल, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, 7 से आया 3rd रैंक, 3rd से आया 2nd रैंक नाउ, राइट। तो इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड, एक ही कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया है अपना इक्विटी मतलब वो ओवरऑल रिटर्न्स। बट अगेन मेरा जो थॉट था इसमें ये बताने का था कि देखो अब यूएस अगेन डेवलप्ड नेशन हैज़ डन, बिगेस्ट कंट्री मतलब बिगेस्ट इकोनॉमी हैज़ डन वेल। ताइवान अगेन आई थिंक डेवलप्ड ही है, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो अगेन देखो 2014 से 24 अगेन द डेवलप्ड नेशन स्टार्टेड डूइंग वेल, एंड डेवलपिंग नेशन एक्सेप्ट इंडिया जो नंबर 2 पे है, बट बाकी आप देखो मलेशिया, फिलीपींस, तो ब्राज़ील वगैरह सब नीचे चले गए, इंडोनेशिया वगैरह। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये शिफ्ट होता है पैसा, एक डेवलप्ड रहा 10 साल, फिर डेवलपिंग रहा, डेवलप्ड रहा। यही इसलिए माना जा रहा है कि नेक्स्ट 10 साल इंडिया का डेकेड है, राइट। तो इंडिया ऑलरेडी नंबर 2 है, इवन इन डेवलप्ड नेशंस आर डूइंग वेल, स्टिल इंडिया इज नंबर 2, इंडिया इज ओनली एक्सेप्शन इन इट। अब अगर इमर्जिंग मार्केट का टाइम आया तो इंडिया जो डेवलप्ड मार्केट के टाइम पे अच्छा कर रहा है, तो क्या इंडिया इमर्जिंग मार्केट में और अच्छा कर सकता है क्या, राइट। तो जब पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ होगा तो इंडिया में आएगा क्या, और इंडिया विल डू वेल, और वो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। बट दिस इज द थीम्स विच हैव राइट वर्कड, राइट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट, मतलब अगेन यू कैन रीड ऑल दिस, बट हिस्ट्री शोज दैट देर आर नो न्यू एराज, ओनली साइकिल्स, राइट। साइकिल्स ही होती है, एराज नहीं होते, राइट। साइकिल्स कीप्स ऑन हैपनिंग। तो होपफुली दिस न्यू डेकेड, नेक्स्ट डेकेड जो है वो इट इज़ अ इमर्जिंग मार्केट, इंडियन डेकेड है। ये हो सकता है कि हम 7th, 3rd टू कैन वी बी नंबर 1 इज व्हाट वी शुड थिंक, एंड कैन वी बी और नॉट, ये क्वेश्चन रहेगा, 10 साल के बाद बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। दैट इज़ ऑल, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग रहा, जस्ट फॉर फूड ऑफ थॉट है, इंटरेस्टिंग है। आप अलग अलग इससे इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं, मेरा इन्फ्लुएंस था, आप अपने थॉट प्रोसेस दे सकते हैं, बट आई थिंक इट वॉज अ गुड चैट, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। दैट इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।